तो भारत का बजट ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, है ना? ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सालाना इवेंट है। और बजट आने से पहले हर तरफ से डिमांड्स और उम्मीदों की समझिए एक बाढ़ सी आ जाती है। तो 2026 के बजट से देश के अलग-अलग सेक्टर क्या चाहते हैं, चलिए आज इसी नेशनल विश लिस्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। और इस सब के सेंटर में कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। वो अपना 9वां लगातार बजट पेश करने की तैयारी में है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और देखिए, जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी कोई बड़ा फैसला लेती है, तो जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें तो टिकी ही रहेंगी। तो असली सवाल यही है, जब हर इंडस्ट्री की, हर किसान की, हर आम इंसान की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, तो सरकार सुनेगी किसकी, किसे प्रायोरिटी देगी? आज हम इसी नेशनल विश लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन सारी मांगों को समझने से पहले जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देश की इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि आखिर कोई भी बजट देश की आर्थिक सेहत की नींव पर ही तो खड़ा होता है ना? तो इंडियन इकोनॉमी की जो ओवरऑल पिक्चर है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.4%। मतलब कोविड के बाद जो रिकवरी की रफ्तार पकड़ी थी वो अब भी बनी हुई है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन क्या है? वो है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खर्च करते हैं वो। ये जीडीपी का 61.4% है, पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा। तो साफ है, इस पूरी ग्रोथ की गाड़ी को खींचने वाला असली दम आम लोगों के खर्च में ही है। और ये बात सिर्फ डेटा नहीं कह रहा, बिजनेस लीडर्स भी यही मानते हैं। जैसे अतरंगी की को फाउंडर विदुषी जैन का कहना है कि सरकार को इस कंजम्पशन की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बजट में और सपोर्ट देना चाहिए, तभी तो डिमांड बनी रहेगी और बिजनेस आगे बढ़ेगा। चलिए, अब मैक्रो इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, यानी खेती और घर। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डिमांड्स हैं वो असल में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। जैसे कीमतों का ऊपर नीचे होना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो किसानों की मांग है कि पीएम आशा जैसी स्कीम्स को ज्यादा पैसा मिले। वैसे ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए माइक्रो इरिगेशन और मिट्टी की हेल्थ सुधारने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने की मांग जोरों पर है। लेकिन डिमांड और असलियत में एक बहुत बड़ा गैप है। जरा ये देखिए, पीएम आशा जैसी इतनी जरूरी स्कीम को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के टोटल बजट का सिर्फ 5 से 6% ही मिलता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्कीम्स का क्या? फर्टिलाइजर बजट का सिर्फ 0.1%। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम बजट से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? अच्छा, खेतों से आगे बढ़ें तो लोगों की इकोनॉमी का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है घर। और सरकार के लिए भी हाउसिंग फॉर ऑल हमेशा से एक बड़ा टारगेट रहा है। और ये प्रायोरिटी आंकड़ों में साफ दिखती भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 21 में करीब 40,000 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट एस्टिमेट में बढ़कर 78,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ओके, तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। भारत का जो टेक और इनोवेशन सेक्टर है, उसकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इंडस्ट्री का लॉजिक बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि बस अब खरीदारों को सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा। असली ग्रोथ के लिए फोकस शिफ्ट करना होगा सप्लाई साइड पर, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, बैटरी रिसाइकलिंग पर ध्यान देना होगा और सबसे जरूरी, देश में ही बैटरी पैक्स और पावर ट्रेन्स बनाने होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए। ये कुछ नहीं, बस इंडिया के टैक्स कानूनों में क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल एसेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑफिशियल नाम है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग टैक्स को लेकर है। अभी क्या है, हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस कटता है। जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर फ्लैट 30% का भारी भरकम टैक्स है। और अगर लॉस हुआ तो उसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री चाहती है कि इस टीडीएस को घटाकर 0.01% कर दिया जाए और टैक्स के नियम बाकी एसेट्स जैसे ही हों। और ये कहानी सिर्फ क्रिप्टो की नहीं है। आप डिजिटल पेमेंट्स देख लीजिए, फार्मा सेक्टर देख लीजिए या फिर बैटरी टेक्नोलॉजी। भारत का हर फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर बजट से एक ही चीज मांग रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और R&D के लिए बड़ा सपोर्ट, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये सब हमें लाकर खड़ा करता है फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती पर,
ये एक बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, जहां एक तरफ आज की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ कल के बड़े बड़े सपने। असल में बजट को एक साथ कई चीज़ों को साधना होता है। खेती किसानी भी देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा भी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी है, सोशल वेलफेयर भी और इकोनॉमी को स्टेबल भी रखना है। डिमांड्स हर किसी की जायज़ हैं, पर पैसा तो लिमिटेड है। आखिर में एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बजट सिर्फ हिसाब किताब का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक रोड मैप है। ये सरकार की प्रायोरिटीज़ को दिखाता है कि आने वाले साल में देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो ये है देश की पूरी विश लिस्ट, जो एक राष्ट्र की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बजट आएगा तो सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी, और जो भी रास्ता चुना जाएगा वही भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।